दोस्तों, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसने मोबाइल से लेकर लैपटॉप और स्मार्ट वॉचेस से लेकर के ईयरपॉड्स तक हर सेक्टर में ऐसा तहलका मचाया हुआ है। वो भी ऐसा कि आज की दुनिया का सबसे लग्जरी ब्रांड अगर कोई है तो वो एप्पल ही है। जी हाँ, दुनिया के बड़े से बड़ा स्टार इसका प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करता हुआ आमतौर पर दिख ही जाएगा, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट को टक्कर देने वाला अभी कोई है नहीं। ऐसे में वो आईफोन बनाने वाली कंपनी भारत में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत डेस्परेटली काम किए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर उसका बिजनेस भारत में सेट नहीं हुआ और उसे इंडियन मार्केट का साथ नहीं मिला तो आने वाले समय में उसे भारी नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि बीते दिनों एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद भारत के रील बनाने वाले से लेकर के यूट्यूब वीडियो बनाने वालों के साथ फोटो खिंचवाते हुए एप्पल स्टोर का इनॉग्रेशन कर रहे थे। और भारत में पहली बार एप्पल ने खुद का रिटेल स्टोर खोला, जिसके अपने आप में कई मायने हैं। तो आइए सबसे पहले स्टोर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, एप्पल ने भारत में अपना पहला फिजिकल स्टोर 18 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में खोला है, जो कि बेसिकली अपने मुकेश भाई की प्रॉपर्टी है। यानी कि मुकेश भाई ने एप्पल वालों को दुकान रेंट पर दी है। एप्पल ने अपने पहले फिजिकल रिटेल स्टोर का नाम एप्पल बीकेसी रखा है। वहीं कंपनी का भारत में दूसरा फिजिकल स्टोर 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली के साकेत में खुल गया। अब ये स्टोर क्या खुला, मानो देश भर में सेलिब्रेशन का माहौल बन गया, क्योंकि जो कंपनी दुनिया भर में पूरे एटीट्यूड के साथ अपने प्रोडक्ट बेच रही है, उसके सीईओ टिम कुक और उनकी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव भी भारत में अपनी दुकान लगाने आ गए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एप्पल के ये स्टोर कोई मामूली स्टोर्स नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस स्टोर है। जी हाँ, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स बेचने से ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स का मेन फोकस यूजर्स के एप्पल के इकोसिस्टम की आदत लगवाना है। इसलिए बात अगर मुंबई वाले स्टोर की करें तो देश के पहले एप्पल स्टोर में यूजर को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करेंगे, जो 20 लैंग्वेजेस में ग्राहकों को एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें एप्पल जीनियस कहा जाएगा। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि सर या मैडम आपको क्या चाहिए, कितने तक का दिखाऊं। एप्पल स्टोर पर ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एप्पल स्टोर में अगर किसी ग्राहक से कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए गिर जाता है और टूट भी जाता है तो इसके लिए कंपनी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेती है। साथ ही यहाँ पर ग्राहकों को फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना टाइम पास करने एप्पल स्टोर जाकर वहाँ सामान तोड़े फोड़े। सो डोंट डू दिस, क्योंकि एप्पल पिछले कुछ सालों से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के इस एप्पल स्टोर में पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। यानी एप्पल स्टोर में बिजली के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। साथ ही यह एप्पल स्टोर पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी यहाँ ना तो कैश के जरिए पेमेंट होगा और ना ही ग्राहकों को फिजिकल बिल मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि भारत में ये स्टोर खोलने के पीछे इतना लंबा चौड़ा मार्केटिंग क्यों किया जा रहा है और उसके सीईओ खुद क्यों आ गए। नए आईफोन के डिजाइन कौन तैयार कर रहा है अमेरिका में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल के सीईओ टिम कुक के लिए भारत इसलिए भी खास है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान चीन में लगे सख्त लॉकडाउन ने एप्पल की सप्लाई चेन पर बुरा असर डाला था, जिसके बाद टिम कुक ने चीन के ऑप्शन के तौर पर भारत की तरफ देखा है। क्योंकि अब तो हम गिनती में भी चीन से ज्यादा हो गए हैं और पैसों की भी कमी कोई नहीं है, इसलिए मोदी जी हमारे साथ हैं। इसलिए चीन पर एप्पल की बड़ी डिपेंडेंसी रही है, जिससे वो पूरे एशिया के मार्केट को डील किया करता था। अभी भी एप्पल आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग, R&D और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा चीन में होता है। ऐसा इसलिए कि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन सबसे पहले चीन में ही शुरू किया था। अभी भी अधिकांश R&D वर्क चीन में होता है। जी हाँ, लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई, उसने एप्पल की आंखें खोल दी। उसे लगा कि सिर्फ चीन पर भरोसा नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में उसके लिए सबसे बेहतर देश भारत लगा। इसके बाद एप्पल ने भारत की ओर रुख किया। भारत में PLI स्कीम, सस्ता मैन पावर और आसान पॉलिसीज एप्पल को बहुत पसंद आई। अब वह जल्द से जल्द चीन से निकलना चाह रहा है, इसलिए वह भारत में बड़ा निवेश कर रहा है और ये स्टोर उसी की शुरुआत मानी जा रही है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत एप्पल के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी हाँ, एप्पल भारत में आईफोन के प्रोडक्शन को दोगुना करने की सोच रहा है। इसके लिए कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कहा है। यानी ये बात तो तय है कि एप्पल भारत के साथ काम करने के लिए बहुत डेस्परेट दिख रहा है। मार्केट रिसर्च एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 से ज्यादा के स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल भारत में मार्केट लीडर बना हुआ है।
एप्पल 2017 से भारत में अपने आईफोन बना रहा है। एप्पल की कर्नाटक में मौजूद विस्टॉन प्लांट ने सबसे पहले मेड इन इंडिया आईफोन SE बनाया था, जिसे भारत में बनाकर एक्सपोर्ट किया गया। अभी एप्पल भारत में आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 और आईफोन 14 बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कंपनी का टारगेट 2027 तक 50% आईफोन भारत में बनाने का है। ऐसे में भारत देश एप्पल के लिए आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। टिम कुक ने दावा किया है कि एप्पल के डेवलपर्स नेटवर्क के जरिए भारत में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यही नहीं, भारत में बने आईफोन के ग्लोबल मार्केट में बेचे जाने का सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा दोस्तों, क्योंकि भारत को उसके बदले टैक्स मिलेगा जो उसके फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करेगा। अब इस पर्टिकुलर स्टोर की इंपॉर्टेंस को समझे तो भारत में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन मिलते हैं और इन ब्रांड्स के रिटेल स्टोर भी मौजूद हैं, लेकिन एप्पल स्टोर वाला क्रेज वहां नहीं दिखेगा। इसका एक ही कारण है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को लोग अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं। अगर कोई आईफोन, आईपैड या मैकबुक जैसे डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा है तो उसे एलीट क्लास का समझा जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की कीमत बाकी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। अगर आपने एप्पल का एक प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको इसके इकोसिस्टम में ढलने के लिए एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, जो आपकी जेब पर भारी पड़ता है। एप्पल के लिए लोगों की यही दीवानगी केवल और केवल स्टेटस सिंबल के लिए ही है। ऐसे में उसका रिटेल स्टोर खुलना कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, और लोग जब एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एप्पल प्रोडक्ट्स यूज करने की बात आ ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये स्टोर और एप्पल का भारत में इस तरह का आना हर मामले में सही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि स्टोर खुलने के अनाउंसमेंट से जहां आईफोन यूजर्स में खुशी का माहौल है, वहीं अब तक एप्पल के प्रोडक्ट बेचते आ रहे रिटेलर्स डरे हुए हैं। वैसे एप्पल के स्टोर केवल दिल्ली और मुंबई में ही खुल रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्हें डर है कि मुंबई और दिल्ली में एप्पल स्टोर खुलने से उनके कस्टमर्स की संख्या में 50 से 60% तक गिरावट आ सकती है। बता दें कि आईफोन की कुल सालाना बिक्री में इन 2 शहरों की हिस्सेदारी 20% के आसपास है, इसलिए यहाँ पर स्टोर खोले गए हैं। ऐसे में अब तक कंपनी एक्सक्लूसिव एप्पल प्रीमियम पार्टनर स्टोर्स, बड़े रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचती आ रही है। जाहिर है, जब एप्पल का ऑफिशियल स्टोर खुल जाएगा तो ग्राहक सबसे पहले वहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां उन्हें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो रिटेलर्स के लिए मुमकिन नहीं है। यह भी माना जा रहा है कि रिटेल स्टोर्स में सभी नए प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस के लिए शोकेस नहीं किए जाते। ऐसे में नए लॉन्च के दौरान इन स्टोर्स में कस्टमर्स की संख्या घटेगी और ग्राहक ऑफिशियल स्टोर का रुख करेंगे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अब तक एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचते आए थे। रिटेलर्स द्वारा एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली और मुंबई में अपने स्टोर्स खोलने के बाद कंपनी रिटेलर्स को इनफ स्टॉक देगी। हालांकि एप्पल की तरफ से अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन एक और सवाल पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में कई देशों में जहां सालों से एप्पल के स्टोर मौजूद हैं, तो वहीं भारत में इसे खुलने में इतना टाइम क्यों लगा। दरअसल इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों को लेकर भारत के स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, यानी भारत का FDI रूल्स। इंडियन रूल्स के मुताबिक एप्पल को यहां स्टोर खोलने के लिए भारत में अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जरूरी थी। अब एप्पल अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रही है, इसलिए कंपनी को यहां स्टोर खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन इससे पहले वो सिर्फ भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी। ऐसे में उसे इंडिया में डीलर्स की मदद लेनी पड़ती थी। कॉनिसर्स का कहना है कि एप्पल ने भारत पर दांव आंख मूंद कर नहीं लगाया है। उसे भारत जैसा बड़ा बाजार मिल गया है जो तेजी से उसके रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को पाने में सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 22 में एप्पल इंडिया का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 3% बढ़कर 1263 करोड़ रुपए हो गया है। इसी साल अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 45.8% बढ़कर 33,313 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे में भारत एप्पल के लिए बड़ा बाजार बन गया है दोस्तों। वह उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है और अपना पूरा जोर इंडियन मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने पर लगा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या चाइनीज स्मार्टफोन को एप्पल भारत में टक्कर दे पाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।